बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने 2.5 गिलास पानी ले लिया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। आधा किलो दाल ली है मैंने, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रख दिया था। तो हम सारी दाल डालकर फिर इधर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो दाल का एक एक दाना डाल देना चाहिए। अब एक प्याज डाल रही हूँ मैं, मीडियम साइज़ प्याज लिया है मैंने, 2 हिस्से करके वो शामिल कर दिया है। आधा किलो चिकन लिया था वो शामिल कर देंगे और सूखे मसाले लिए हैं वो शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून मैं कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून मैं अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, काट कर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको ढककर और उबलने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 30 मिनट बाद। 30 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी उबल गई है, गल गई है अच्छे से। अब मैं इसकी बोटियाँ अलग कर लूँगी और दाल को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी और बोटियों के रेशे कर कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दाल को ब्लेंड कर लिया है और चिकन के रेशे कर लिए हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। चिकन सारा डालकर फिर हम इसको एक तसले में शिफ्ट कर कर और फिर मिक्स करेंगे। तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है प्रांत के अंदर। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून हरी मिर्चें ली थी, वो मैंने काट ली थी बारीक बारीक। और अदरक लिया है 2 टेबलस्पून के करीब, वो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया, 2 टेबलस्पून पुदीना लिया है, वो ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स कर कर फिर हम इसको टिक्कियाँ बनाएंगे, इसकी शामी टिक्कियाँ बनाएंगे। और आप ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसको बनाकर 1 महीना रख सकते हैं। अब हम टिक्कियाँ बना रहे हैं, 2 से 3 टिक्कियाँ मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी और बाकी सब हम ऐसे ही बना लेंगे। कबाब बनाने के सांचे भी मिलते हैं, अगर आप चाहें तो उससे भी बनाकर रख सकते हैं, पर ज़्यादातर मैं हाथ से ही बनाती हूँ, इसलिए मैं हाथ से बनाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को। हाथ से भी इजी बनते हैं। तो थोड़े से मैं बनाकर आपको दिखा दूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ करूँगी। और अगर आपने फ्रीज़ करने हो तो आप प्लेट में रखें और जो शॉपर आते हैं जिसमें सामान आता है वो भी काट कर लगा कर रख सकते हैं उस पर भी। तो शामी टिक्कियाँ हमने सारी बना ली हैं, तो ये थोड़े से मैं फ्राई करूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो ये एक अंडा लिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया 1 चुटकी। अब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डालूँगी थोड़ी सी और इसको डालकर भी फेंट लूँगी। इससे बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें शामी टिक्कियाँ रखेंगे और फ्राई करेंगे।
तो सारी शामी टिक्कियाँ हम इसी तरह फ्राई करेंगे, अंडे में डिप कर करके। और 1 से 1.5 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 1 से 1.5 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जो फ्रीज़ किए हुए होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये अभी मैंने फ्रेश बनाए हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो फुल वॉच किया करें। अगर फुल वॉच करेंगे तो आपको पूरी रेसिपी सही तरह से पता चल सकेगी कि कब मैंने कौन सी चीज़ ऐड की है। तो कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं एक साइड से, अब मैंने पलट दिए और दूसरी साइड से भी फ्राई होने वाले हैं। तो जैसे ये फ्राई होंगे तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने सारे पलट दिए थे, फिर दूसरी साइड से भी दूसरी मरतबा भी पलट दिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। तो ये क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं और फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ सारे कबाब प्लेट में निकाल कर। तो कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।